हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको नाउन क्लॉज समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, नाउन क्लॉज नाउन की भांति ही 5 तरह से कार्य करता है। तो देखिए क्या होता है कि नाउन क्लॉज जितने प्रकार से नाउन कार्य करता है उतने प्रकार से वह भी कार्य करता है। उसका भी यूज उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से नाउन का यूज किया जाता है। क्योंकि देखिए, नाउन क्लॉज क्या है? क्लॉज क्या है? क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस। एक लंबे सेंटेंस का एक पार्ट होता है ना। तो यह जो नाउन क्लॉज होगा वो कहीं पर वर्ब का सब्जेक्ट होगा, तो कहीं पर वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, कहीं पर कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब होगा, और कहीं पर केस इन ए पोजीशन होगा, और कहीं पर गवर्न्ड बाई अ प्रीपोजिशन होगा। तो जितने प्रकार से नाउन कार्य करता है उतने ही प्रकार से नाउन क्लॉज भी कार्य करता है। तो आइए पहला देखते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो इसका जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया है वो है कि ही इज ए नेव, वह एक धूर्त है। दिस इज नोन टू ऑल, यह सबको पता है। अब हमें क्या करना है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज है उसको हमें सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर रखना है। तो हम पहले देखिए क्या होता है कि असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता है। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं किसी न किसी कंजक्शन से वे शुरू होते हैं। यदि वे असर्टिव हैं तो दैट से शुरू होंगे, यदि वे इंट्रोगेटिव हैं तो वो इफ़ या वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, आपको ये सब पता है। तो अब हम नाउन क्लॉज को लिए हैं। तो नाउन क्लॉज में अभी सेंटेंस आपका असर्टिव है ना, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ से दैट से शुरू करेंगे। दैट ही इज ए नेव। अब यह पूरा एक क्लॉज जो है सब्जेक्ट बन गया। किसका बन गया सब्जेक्ट? इस इज वर्ब का सब्जेक्ट बन गया। तो तब ये जो इज का यहाँ पर जो दिस सब्जेक्ट है इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्रिया का दो सब्जेक्ट हम लिखेंगे नहीं ना, तो इसलिए दिस हटा देंगे। दैट ही इज ए नेव इज नोन टू ऑल। तो दैट, अगर दैट शुरू में लगाते हैं तो आप ये समझ लीजिए ये हो गया सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या सब्जेक्ट टू ए वर्ब हो गया ना। ये सब्जेक्ट हो गया किसका? वर्ब का ना। अब नेक्स्ट देखिए, यू आर ए थीप इट इज नोन टू ऑल। तुम एक चोर हो, यह सबको पता है। ठीक, अब क्या करना है कि ये जो यू आर ए थीप है इसको हम दैट से जोड़ेंगे। क्यों दैट से जोड़ेंगे? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने आपको बताया कि वह किसी न किसी कंजक्शन से शुरू होता है। जब सेंटेंस असर्टिव है तो हम दैट से ही इसे जोड़ेंगे। तो दैट यू आर ए थीप, जब ये लिख लिया तो ये पूरा आपका क्लॉज सब्जेक्ट बन गया। किसका? इज का। तो ये जो इट है ये हटा देंगे, तो इसलिए इज लगा लिए, नोन टू ऑल। ठीक, अब आइए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में आते हैं। इसे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब भी बोल सकते हैं। ही विल अटेंड द पार्टी वी नो इट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब हमें क्रिया का ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज को रखना है। तो वी नो पहले लिखेंगे, वी नो, अब दैट लगाएंगे क्योंकि अब ये पूरा क्लॉज है। देखिए दैट, उसके बाद ही विल अटेंड द पार्टी, दैट ही विल अटेंड द पार्टी। तो दैट वाला पूरा ये पार्ट क्या हुआ? ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज है, किसका काम कर रहा है यहाँ पर? अब देखिए, जब क्रिया के बाद वह आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। क्रिया से पहले सब्जेक्ट होता है, क्रिया के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा नाउन क्लॉज किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसके ऑब्जेक्ट का? ये जो नो क्रिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ आइए। एवरी टीचर यहाँ पर है, रवि इज ए डल बॉय। रवि एक बुद्धू लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, प्रत्येक टीचर यह जानता है। तो हमें अब बनाना है, पहले इसको लिखेंगे एवरी टीचर नोज। जब यहाँ नोज लिख लेंगे तो इस नोज के बाद दैट लगाएंगे, क्योंकि इस नोज का हम जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बना रहे हैं ना इस क्लॉज को। तो फिर दैट वाला पार्ट इधर लेंगे। दैट रवि इज ए
डल बॉय। तो हम रवि इज ए डल बॉय को यहाँ पे पूरा लिखेंगे दैट लगाकर। जब दैट लगा दिए तो ये बन गया क्या, क्लॉज बन गया। कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब पे आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो किसी क्रिया का पूरक होगा। जैसे लिंकिंग वर्ब का पूरक होता है तो लिंकिंग वर्ब का इसमें यूज होगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या है, इसका एग्जांपल, इट रेन्ड हेवली लास्ट नाइट, दिस इज अ फैक्ट। तो जो ये नाउन है फैक्ट, जिसे एक को जब हम दोबारा लिखते हैं तो आर्टिकल बताया गया है द बना देते हैं। द फैक्ट इज लगा लेंगे। ये इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब इसके बाद ही एक क्लॉज देना है। एक क्लॉज क्या है आपका, इट रेन्ड हेवली लास्ट नाइट। अब इसमें दैट लगाएंगे। दैट लगाने का फंक्शन ये है कि नाउन क्लॉज में की के अर्थ के लिए दैट आता ही है। तो दैट इट रेन्ड हेवली लास्ट नाइट, तो ये इस इज का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, पूरा एक क्लॉज ही कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर आते हैं। वी मस्ट एजुकेट आवर गर्ल्स, इट इज आवर ओपिनियन। ठीक है, तो अब हमें बनाना क्या है कि पहले देखिए इस आवर ओपिनियन को हम शुरू में ले लेंगे, हमारी राय इज लगा लेंगे। अब इस इज का कॉम्प्लीमेंट हम बनाएंगे, वी मस्ट एजुकेट आवर गर्ल्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में गवर्न बाय द प्रीपोजिशन को समझाऊंगा आपके, और फिर केस इन एपोजिशन को समझाऊंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।